दोस्तों आज मैं आप सभी को बीएसएनएल की डार्क रियलिटी के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी यह जानकर हैरान रह जाओगे कि अगर बीएसएनएल ने 2025 के अंदर अपने नेटवर्क और सर्विसेज में बड़ा सुधार नहीं किया तो शायद कंपनी मार्केट से पूरी तरह आउट हो जाए। अब आप सोचोगे कि न्यूज चैनल पर तो अक्सर सुनते हैं कि बीएसएनएल ने ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर सच क्या है? हाँ, बीएसएनएल ने बहुत सारे काम किया है, लेकिन जब प्राइवेट कंपनियों जैसे जियो और एयरटेल से तुलना की जाती है तो बीएसएनएल अभी भी पीछे रह जाता है। हाल ही में जब टेलीकॉम मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल की हालत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीएसएनएल का 4G कवरेज भारत के 99.6 जिलों में आ चुका है। यह बयान सही है और गलत भी है। कैसे? चलिए समझते हैं। असल में यह हुआ है कि हर जिले के अंदर जहां थोड़ा बहुत भी 4G नेटवर्क चालू है उसको गिनती में शामिल कर लिया गया है। उदाहरण के लिए मैं कानपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पर लगभग 50% एरिया ऐसा है जहाँ पे 4G नेटवर्क आता है और 50% एरिया ऐसा है जहाँ पर अभी भी 3G और 2G नेटवर्क मिल रहा है। तो ऐसे में 99.6% कवरेज वाली बात में आधी सच्चाई है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि बीएसएनएल पूरे देश के 82% हिस्सों में नेटवर्क उपलब्ध करा रहा है और यह बात भी सच है, मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि यह नेटवर्क 2G और 3G या 4G जैसा है। कई जगह पर तो 2G या G जैसा नेटवर्क मिलता है, कुछ जगह पर 3G और कहीं पर 4G और कुछ मेट्रो सिटीज में 5G टेस्टिंग हुई है। मतलब नेटवर्क तो है लेकिन क्वालिटी हर जगह पर अलग अलग है। यही सबसे बड़ी समस्या है। अब पॉजिटिव साइड की बात करें तो बीएसएनएल ने करीब 1 लाख 4G टावर इंस्टॉल करने का टारगेट रखा था। इसमें से लगभग 75,000 टावर लाइव हो चुके हैं, बाकी का काम जारी है। साथ ही बीएसएनएल ने 19,000 नए 4G 5G रेडी टावर लगाने का टेंडर टीसीएस को दिया था और इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट भी कर दिया था। उम्मीद है कि अक्टूबर में होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बाद और तेजी से काम शुरू होगा। नई सर्विसेज और इनोवेशन। बीएसएनएल सिर्फ नेटवर्क पर ही नहीं बल्कि कई सर्विसेज पर भी काम कर रहा है। स्मार्ट एटीएम मशीन। यह मशीन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के पास लगाई जाएगी, जहां लोग आधार और डॉक्यूमेंट डालकर तुरंत नया बीएसएनएल सिम पा सकेंगे। हालांकि यह अभी पूरे देश में सिर्फ 2% जगहों पर ही शुरू हुआ है। FWA टेक्नोलॉजी, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। यह एक एडवांस सर्विस है जो कई प्राइवेट कंपनियों के पास अभी नहीं है, लेकिन इसका रोल आउट भी सीमित जगहों पर ही हुआ है। क्वांटम 5G। बीएसएनएल ने इसका टेस्टिंग वर्जन लॉन्च किया है, लेकिन फिलहाल यह भी पैन इंडिया पर उपलब्ध नहीं है। बीएसएनएल की असली चुनौतियां। बीएसएनएल ने कई अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है पैन इंडिया लेवल पर सर्विसेज का अभाव। गांव और छोटे छोटे कस्बों में नेटवर्क अक्सर गायब हो जाता है, खासकर जब बिजली चली जाए। बैटरी बैकअप की सुविधा बढ़ाई गई है। अब कहीं कहीं 3 से 4 घंटों तक तो कहीं 6 घंटों तक नेटवर्क चलता है, लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पर नेटवर्क गायब हो जाता है। शहरों में 4G ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन गाँव में आज भी लोग कॉल करने के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कभी कभी तो 5 किलोमीटर तक भी जाना पड़ता है लोगों को कॉल करने के लिए। अगर यही हाल रहा तो लोग बीएसएनएल को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि 2025 के लिए जरूरी कदम क्या है जो बीएसएनएल को उठाने चाहिए। बीएसएनएल को साल के अंत तक कुछ चीजें जरूर करनी होंगी। हर जिले में भरोसेमंद 4G नेटवर्क देना होगा। मेट्रो सिटीज में कम से कम 5G सर्विसेज लॉन्च करनी होगी। डेटा स्पीड और कॉलिंग क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। कॉल ड्राफ्ट्स और स्लो इंटरनेट अब बर्दाश्त नहीं होंगे। प्राइवेट कंपनियों से टक्कर लेने के लिए रिचार्ज प्लान थोड़े किफायती करने होंगे। बॉर्डर एरिया और दुर्गम गाँवों में सबसे मजबूत नेटवर्क देना होगा, क्योंकि वहाँ प्राइवेट कंपनियां वैसे भी काम नहीं करती हैं। यह सच है कि बीएसएनएल ने पिछले कुछ महीनों में काफी मेहनत की है, नई तकनीक, नए टावर और नई सर्विसेज लाई है, लेकिन अगर यह सिर्फ कागजों पर लिमिटेड एरिया तक ही रहेगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। गांव गांव, जंगलों के बीच, छोटे गांव, समुद्र के किनारे जैसे इलाकों पर नेटवर्क पहुंचाना होगा। तभी लोग बीएसएनएल को एक भरोसेमंद कंपनी मानेंगे और तभी यह कंपनी मार्केट में टिक पाएगी। दोस्तों, बीएसएनएल के पास अभी भी मौका है। अगर 2025 के अंत तक बीएसएनएल अपने नेटवर्क और सर्विसेज को सुधार लेता है तो यह कंपनी फिर से प्राइवेट कंपनियों को चुनौती दे सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद यह कंपनी इतिहास बनकर रह जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल फिर से उठ पाएगा या कंपनी धीरे धीरे गायब हो जाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप बीएसएनएल से जुड़ी हर अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।